प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 3 जुलाई 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचली फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिली नई पहचान, चेरी और प्लम की पहली खेप पहुंची ओमान। हिमाचल प्रदेश से पहली बार ताजी चेरी और प्लम की निर्यात खेप सफलतापूर्वक ओमान पहुंच गई। ये प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे हिमाचल के फलों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी और बागवानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। हाल ही में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 400 किलोग्राम ताजी चेरी और 400 किलोग्राम ताजे प्लम की पहली खेप को रवाना किया था। ओमान पहुंचने पर मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने प्रचार अभियान को शुरू किया और फलों को ओमान के विभिन्न खुदरा स्टोर में आकर्षक ढंग से प्रदर्शित किया। यहां लोगों ने हिमाचल प्रदेश के फलों की उत्कृष्ट गुणवत्ता और स्वाद की सराहना की और उपभोक्ताओं से उत्साहजनक प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। ये उल्लेखनीय उपलब्धि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी मार्गदर्शन में संभव हुई। प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, 49 सड़कें बंद और नदियां उफान पर। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की रफ्तार पकड़ते ही मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य में आगामी 8 जुलाई तक भारी वर्षा का पूर्वानुमान जारी किया। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 6 जुलाई तक राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि 7 और 8 जुलाई को येलो अलर्ट रहेगा। वीरवार को भी शिमला सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। आंकड़ों के मुताबिक बिलासपुर में सबसे ज्यादा 13.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। धौलाकुआं में 7, सोलन में 6, जुब्बड़हट्टी में 5 और सुंदरनगर में 3.2, जबकि शिमला में 0.3 मिलीमीटर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई। अनुबंध और दिहाड़ीदार कर्मचारियों को एरियर के साथ मिलेगा नियमितीकरण का लाभ। हिमाचल प्रदेश के राजस्व विभाग में काम कर रहे अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी। सरकार ने इन कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर चल रहे संशय को पूरी तरह से दूर कर दिया। सबसे बड़ी खबर यह है कि कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उन्हें सभी वित्तीय लाभों और बकाया राशि के साथ वास्तविक लाभ दिया जाएगा। भू अभिलेख निदेशालय के निदेशक अभिषेक वर्मा द्वारा प्रदेश के सभी डीसी को जारी पत्र के अनुसार जिन कर्मचारियों ने 30 सितंबर 2024 तक अपनी 2 या 4 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी कर ली, उनका नियमितीकरण 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी माना गया। इसी प्रकार उन्होंने 30 सितंबर 2025 तक जिसने अपनी सेवा अवधि पूरी की, उन्हें 1 अक्टूबर 2025 से नियमित माना गया है। पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से मंडी के एचआरटीसी बस कंडक्टर की हुई मौत। लाहुल के म्यार नाला में हुआ हादसा। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण 2 दिन में दूसरी मौत हो गई। लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर उपमंडल में दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां पहाड़ी से पत्थर गिरने से एचआरटीसी कंडक्टर ज्ञान सिंह की दर्दनाक मौत हुई। कंडक्टर जिला मंडी की जोगिंद्रनगर तहसील के लड़भड़ोल गांव का रहने वाला था। कंडक्टर रूट के दौरान सुबह के समय ब्रश कर रहा था। इस दौरान यह हादसा हुआ। म्यार नाला में प्राकृतिक पानी के स्रोत के पास बस रोकी गई थी। वह यहां ड्राइवर कंडक्टर हाथ मुंह धोने के अलावा फ्रेश हो रही थी। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से गिरा पत्थर सीधे ज्ञान सिंह के सिर में लगा व मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हिमाचल के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहल उठा इलाका, कई उद्योग खाली करवाए। हिमाचल प्रदेश में जिला सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में एक उद्योग में आग भड़क गई। रामपुर जट्टान स्थित माइक्रो मोशन फैक्ट्री में वीरवार दोपहर अचानक भीषण आग लग गई। आग ने कुछ ही मिनट्स में पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आसमान में धुएं का घना गुबार छा गया और दूर दूर तक ऊंची लपटें दिखाई देने लगी। हालात की गंभीरता को देखते हुए आसपास संचालित कई उद्योगों को एहतियातन बंद करवा दिया गया, ताकि अलग आग अन्य इकाइयों तक ना फैले। बीएचयू पर्वतारोहण अभियान की राह कठिन मौसम ने रोकी। माउंट फ्रेंडशिप पीक के शिखर से 300 मीटर पहले लौटी टीम। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पर्वतारोहण केंद्र के छात्र छात्राओं का 14 सदस्यीय पर्वतारोहण दल प्रतिकूल मौसम के कारण हिमाचल प्रदेश स्थित माउंट फ्रेंडशिप पीक के शिखर से मात्र लगभग 300 मीटर पहले वापस लौटने को विवश हुआ। पर्वतारोहण केंद्र के प्रभारी प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान दल प्रशिक्षक बलराम यादव और शिवनारायण यादव के नेतृत्व में हिमाचल के माउंट फ्रेंडशिप पीक पर आरोहण के लिए रवाना हुआ था, जो हिमालय के पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है। इस प्रशिक्षण दल को मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नशा तस्करों पर सोलन पुलिस का वार, 68.16 लाख की काली कमाई फ्रीज।
नशा माफिया के खिलाफ छेड़े गए महाअभियान में जिला पुलिस सोलन को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। परवाणु में पकड़े गए चिट्टा तस्करी के एक मामले में पुलिस ने नशा तस्करी की काली कमाई से अर्जित करीब 68.16 लाख रुपए की बैंक जमा राशि को कानूनन फ्रीज कर दिया। पुलिस के अनुसार 12 अप्रैल को परवाणु पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना पर हाईवे पर स्थित एक निजी होटल के पास विशेष नाका लगाया था। शिमला सोलन की तरफ से आ रही एक संदिग्ध कार को जांच के लिए रोका गया, तब उसमें से 11.45 ग्राम चिट्टा और 3.56 ग्राम मेथाम्फेटामाइन बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के स्कूल्स की भी होगी ऑनलाइन इंस्पेक्शन। हिमाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर की बेस्ट प्रैक्टिस को अडॉप्ट करेगी। कश्मीर दौरे से लौटे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्कूल्स की ऑनलाइन इंस्पेक्शन की जाती है, साथ ही वहां दूर दराज के क्षेत्रों के स्कूल्स के लिए सीआरसी के तहत 1 वर्ष की नियुक्ति की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत ये नियुक्ति होती है। विकसित भारत जी राम जी में कूहल और चश्मों का भी होगा संरक्षण, राजपत्र में प्रकाशित हुई योजना। हिमाचल प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हुई विकसित भारत जी राम जी योजना में पहाड़ी राज्यों की जरूरतों के अनुसार पारंपरिक कूहल और प्राकृतिक जल स्रोत चश्मों के संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। योजना की कैटेगरी 1 के तहत हिमाचल की पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था को पुनर्जीवित किया जाएगा। इसमें कूहल चश्मों और अन्य जल संरक्षण संरचनाओं के पुनर्निर्माण, संरक्षण और सुधार पर विशेष जोर रहेगा। बीजेपी का हिमाचल सरकार पर बड़ा हमला, आपदा पीड़ितों के पुनर्वास में नाकाम रहने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को राज्य सरकार पर पिछले साल आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास में नाकाम रहने का आरोप लगाते हुए कई पीड़ित परिवारों की अभी भी दयनीय हालत में जीवन गुजारने का दावा किया। भाजपा प्रवक्ता विशेष चक्षु ने मॉनसून की वापसी से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत और स्थायी पुनर्वास देने में सरकार की नाकामी के उजागर होने और पीड़ितों को बिना पर्याप्त मदद के उनके हाल पर छोड़ देने का आरोप लगाया। उन्होंने राज्य सरकार को पिछले 1 साल में राहत देने, विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और आपदा प्रभावित इलाकों के पुनर्निर्माण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करने को कहा। फर्स्ट ईयर में एडमिशन का आखिरी मौका 20 जुलाई तक बढ़ाई डेट। सरदार पटेल विश्वविद्यालय एसपीयू मंडी में कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेजेस में बीए, बीकॉम और बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने की अंतिम तिथि को अब 20 जुलाई तक के लिए विस्तारित कर दिया गया। एसपीयू के कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी ने बताया कि ये फैसला उन विद्यार्थियों के हित में लिया गया है जो किसी कारणवश तय समय पर दाखिला नहीं ले पाए थे। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों के पास ये अंतिम अवसर है और 20 जुलाई के बाद किसी भी सूरत में प्रवेश की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। 1.09 किलो चरस छिपाकर ले जा रहे पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने 2 युवकों को 1.09 किलोग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी स्कूटी पर पंजाब में चरस की खेप लेकर जा रहे थे। जानकारी के अनुसार स्पेशल डिटेक्शन टीम गत रात को पड़गल में नाकाबंदी पर तैनात थी। इस दौरान मंडी भराड़ी की ओर से किरतपुर की तरफ जा रही PB07 BP 1942 नंबर की स्कूटी को जांच के लिए रोका गया। स्कूटी पर सवार दोनों युवकों ने अपनी पहचान तरुण कुमार 27 वर्षीय निवासी मकान नंबर 70 किशन नगर नजदीक ईश नगर होशियारपुर और मानव 27 वर्षीय निवासी बस्सी मरूफ शियाला बागपुर तहसील बागपुर जिला होशियारपुर पंजाब के रूप में बताई। ओवरटेक कर रही कार ने बाइक को मारी टक्कर, 1 युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब स्थित पुलिस थाना पुरुवाला के तहत नारीवाला में एक सड़क हादसा पेश आया। यहां ओवरटेक करने के प्रयास में कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। जवान बेटे की मौत की खबर से परिवार में मातम पसर गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 21 वर्षीय विशाल ठाकुर पुत्र जयपाल के रूप में हुई, जो गांव टिपरी कठवार पंचायत चांदनी का निवासी था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।